नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th और 12th दोनों के लिए सेम ही है। अभी तो चैप्टर पूरे सेम है डाटा एंट्री में, बस एक चैप्टर 12th क्लास में एडिशनल है चैप्टर 10, बाकी दोनों में सेम है। तो चैप्टर 4 भी दोनों के लिए सेम ही है, इसलिए एक ही वीडियो में 10th क्लास के बच्चे हो चाहे 12th क्लास के बच्चे हो, दोनों के लिए कवर हो जाएगा ये चैप्टर 4। ये मैं लर्नर्स गाइड में से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप में बना रखे हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलने वाली है। साथ ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी डालता रहता हूँ और TMA वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं आपको। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया था, तो वो थोड़े लेंदी हो गए। उनकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट पे के लिंक पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? तो देखो, फॉर्मेटिंग इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी कंटेंट मीन्स कि जैसे अब देखो, ये यहाँ पे ना आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है? तो किसी एक तरीके से लिखी गई है ना। ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब कि किसी अच्छे से तरीके से, कंटेंट मतलब जो उसमें कुछ भी चीज़ें मेंशन करी गई हो, चाहे वो पिक्चर्स हो या टेक्स्ट हो, ठीक है? तो उसी को अरेंज करना क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे अब इसको मैंने ये जो है यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेटिंग ये क्या है? बोल्ड है। बाकी सारा क्या है? अनबोल्ड है। अब किसी को बोल्ड नहीं कर रखा, या बुलेटेड लिस्ट है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? फॉर्मेटिंग में आ जाती है कि आपको कहाँ पॉइंट बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें होती है जैसे गलत हो गया तो उसको हटाना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपकी फॉर्मेटिंग में ही आती हैं। तो अब देखो, पॉइंट दे रखा है, इट एड्रेस थिंग्स लाइक फॉन्ट सिलेक्शन, फॉन्ट साइज, प्रेजेंटेशन। तो ये क्या क्या करता है? फॉन्ट सिलेक्शन करता है कि कौन सा फॉन्ट होगा, फॉन्ट का साइज कितना होगा, प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग लाइक स्पेसिंग, मार्जिन, फॉन्ट स्टाइल, इंडेंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ लिस्ट। अब देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? स्पेसिंग आ जाती है, मार्जिन आ जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल, इंडेंटेशन एंड कोई लिस्ट को बनाना, ठीक है, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन टाइप टेक्स्ट इन टेक्स्ट एरिया टू चेंज टू सेपरेट पैराग्राफ, प्रेस एंटर। अब देखो, कह रहा है कि आप जहाँ पे भी लिखना चाहते हो, सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ। कैसे? ये जैसे अभी या तो मैं एरो की का यूज़ कर लूँ, ठीक है। एरो कीज़ जो कीबोर्ड में ऐसे करके अवेलेबल होती हैं, यूं करके लगी रहती हैं, चारों की एक साथ देखने को मिल जाएंगी आपको। तो इसके थ्रू, इसका यूज़ करके, ये दोनों पॉइंट अभी मैं एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसको कर्सर को ले जाके। या फिर माउस का कर्सर जो होता है ना, उसके थ्रू उसका यूज़ करके हम डायरेक्ट पॉइंट करके कि हाँ मुझे यहाँ लिखना है, वहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो डायरेक्ट, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है तो मैं माउस कर्सर को लाऊंगा और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ। और अगर हमें पैराग्राफ चेंज करना हो, ठीक है, टाइप एरिया में हमें पैराग्राफ चेंज करना हो, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट मेरा खत्म हो गया है ना, तो मैं एंटर मारूंगा तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। अगर आपका पैराग्राफ कहीं खत्म हो जाता है, आप एंटर मारोगे, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो, किसी डॉक्यूमेंट में कहीं लिखना चाह रहे हो, तो कीबोर्ड का यूज़ करके, आप कीबोर्ड की एरो की यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको लिखना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? माउस का कर्सर को डायरेक्ट लगा के कि हाँ यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे ला के क्लिक करा तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा लिखना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जाना हो, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जाना हो, तो क्या करना होगा? प्रेस होम, होम बटन दबाएंगे और सीधा आ जाएंगे, कीबोर्ड में दिया रहेगा ये। एंड में जाने के लिए एंड बटन दबा देंगे। टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम दबा देंगे तो एकदम टॉप पे चले जाएंगे हम। एंड में जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड दबा देंगे तो भी पहुंच जाएंगे। यूजिंग स्पेस बार यू कैन गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अब स्पेस बार होता है, देखो कीबोर्ड में देखोगे एक लंबी सी की, इतनी बड़ी लंबी सी की देखने को मिल जाएगी ऐसे करके। और जैसे ये लिखा हुआ है ना, प्रेस एंड,
ठीक है। अब देखो ये, अब इसको अलग अलग लिखा हुआ है ना, साफ पता लग रहा है अलग अलग है। अगर स्पेस बार का मैं यूज़ नहीं करूँगा तो दोनों एकदम चिपक के लिखा रहेगा। जैसे प्रेस में PRES लिखा हुआ है ना, तो ये बिना स्पेस के लिखा हुआ है। मैंने स्पेस बार दबाया तो ये अलग हो गया, प्रेस एंड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया PRESSEND। ठीक है, ये सारा का सारा एक साथ है। अभी मैं यहाँ पे स्पेस बार मारूंगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, प्रेस अलग, इस टाइप से प्रेस अलग हो जाएगा और एंड जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट करने के लिए, आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे वर्ड के ऊपर तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मल्टीपल लाइन यूज़ करनी है, मल्टीपल लाइन को हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माउस में लेफ़्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करके ले आएंगे माउस को जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा क्या है, शिफ्ट प्लस एरो की का यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे अगर लेफ़्ट में सिलेक्ट करना है तो लेफ़्ट करके डाउन की का यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस डाउन, या राइट लेफ़्ट, जो भी आपको अपवर्ड डाउनवर्ड जिस साइड भी करना हो उसके अकॉर्डिंग हम एरो की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम, एडिट पे जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे, या फिर हम Ctrl+A दबाएंगे और सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डिलीट की। डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली देखो, एक तो बैक स्पेस दिया रहता है और एक डिलीट की दी रहती है आपको कीबोर्ड में, उसका यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आप देखो टू रिप्लेस वर्ड, अब वर्ड को जो है रिप्लेस करना हो तो कैसे होगा रिप्लेस? तो पहले टू रिप्लेस वर्ड सिलेक्ट टेक्स्ट, पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्लिक रिप्लेस फ्रॉम द टूल बार में जाके रिप्लेस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स विल बी ओपन, फिर क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड बॉक्स जो है वो आ जाएगा। जैसे बहुत सारे वर्ड है जो आपको चेंज करने हो तो वो इस तरीके से चेंज होते हैं, बार बार आप एडिट नहीं करोगे ना, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ से हो जाता है, एक ही बार में सारा चेंज हो जाएगा। फाइंड वर्ड, टाइप द वर्ड यू वांट टू चेंज, और फिर वहाँ पे वर्ड डालना जो आप चेंज करना चाहते हो। रिप्लेस विद टाइप द न्यू वर्ड, और जिससे रिप्लेस करना चाहते हो न्यू वर्ड वो डाल दो, बस आपका काम हो जाएगा और इसके बाद एंटर मार देना। ठीक है, अब आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में सबसे पहला हमारा फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस यानी कि वो किस फॉर्म में रहेगा, मतलब कि कैलिब्री रहेगा, और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, अल्जेरिया, कैम्ब्रिया, एलिफेंट, बहुत सारे दिए रहते हैं आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट। ठीक है, उनका यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और फॉन्ट साइज़ में क्या होगा, फॉन्ट साइज़ में वो कितना बड़ा रहेगा, फॉन्ट साइज़ में 8 से लेकर 72 तक आपको दिया रहता है वहाँ पे। उसका यूज़ करके आप उसका टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला छोटा है लेकिन ऊपर वाला फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है, बड़ा है इससे। ठीक है, साइज़ में बड़ा है, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ़ॉन्ट फेस क्या होता है? फ़ॉन्ट फेस वो होता है जिसके द्वारा हम अपने टेक्स्ट को किस टाइप का रखना है वो देखते हैं हम। ठीक है, और साइज़ में कितना बड़ा रहेगा वो देखते हैं। आगे बढ़ते, फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है। फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होगा कि वो बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, या उसको अंडरलाइन करना है, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल में आ जाता है। जैसे कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो सिंपल जो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मैंने अंडरलाइन करा है, देखो ये बोल्ड हो रखा है ना। और बाकी सारा क्या है, बोल्ड नहीं है। बीच में यहाँ पे बी बोल्ड कर रखा है, आई को बोल्ड कर रखा है और इटैलिक भी कर रखा है, यू को भी बोल्ड करके अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल में। तो देखो बोल्ड करने के लिए क्या करना होगा आपको, या तो पूरा सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद टूल बार में जाके बोल्ड पर क्लिक, बी का निशान लिखा हुआ आता है। ठीक है, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, बी और तिरछा आई लिखा हुआ दिख जाएगा, यू अंडरलाइन के लिए। तो वहाँ से जाके आप, अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन करना है तो
अंडरलाइन कर लीजिए। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा अब इसका शॉर्टकट है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल V दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल I दबाओगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल U दबाओगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ करने चाहते हो तो तीनों भी एक साथ हो जाएगा। मीन्स कि तीनों चीज़ एक ही फॉन्ट, एक ही वर्ड पे तीनों चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड भी होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए और इटैलिक भी होना चाहिए, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है अब ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे अब यहाँ पे जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है यही फॉर्मेट मेरे को कॉपी मारना है यहाँ पैराग्राफ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर फॉर्मेट पॉइंटर का आपको होम टैब में दिख जाएगा, वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करूँगा तो एक बाल्टी टाइप का बना हुआ आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, बाल्टी टाइप का बना हुआ आ जाएगा। फिर मैं इस सारे टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करूँगा ना तो ये भी इसके जैसा बन जाएगा। तो ये काम होता है फॉर्मेट पॉइंटर का। ठीक है, बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट जो है यहाँ से कॉपी मारेगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू वो लंबा पड़ेगा, अगर आपको लंबा पड़ेगा अगर जैसे आपको मान लीजिए ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जैसे बोल्ड में लिखा हुआ है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो और सारा का सारा किस में है, अपर केस में है। तो अब इसको अपर केस में लगाओगे, फिर इसको बोल्ड करोगे, इसका साइज बढ़ाओगे, है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर को पूरा सिलेक्ट कर लिया आपने, है ना, और फॉर्मेट पेंटर में, सॉरी फॉर द नॉइस, होम टैब में जाके फॉर्मेट पॉइंटर पे जाके सिलेक्ट करोगे, है ना। अभी ये वाला एग्जांपल छोड़ता हूँ, मैं इधर से लेता हूँ, वो बार बार सेम सेम वर्ड आ जा रहा है। देखो, जैसे पेज फॉर्मेटिंग में जो लिखा हुआ है तो इसको मैं पहले पेज फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करूंगा होम टैब में जाके और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह जैसे पेज फॉर्मेट लिखा हुआ है जिस फॉर्म में, सेम टू सेम पैराग्राफ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पॉइंटर। तो यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ अलाउज यू टू चेंज द लुक ऑफ द ओवरऑल डॉक्यूमेंट। पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट अगर चेंज करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। क्लिक ऑन होम टैब, अभी वही चीज बता रखी है इसमें कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम टैब, क्लिक ऑन स्मॉल एरो आइकन, अपीयर्स पैराग्राफ सब सेक्शन, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, इट कंटेन इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स अलाउज यू टू चेंज द लुक ऑफ द ओवरऑल डॉक्यूमेंट। पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का लुक चेंज करने में हेल्प करता है। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करो। क्लिक ऑन पैराग्राफ सबसेक्शन, पैराग्राफ सबसेक्शन में जाइए। यू कैन डू अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन एज अपीयर्स ऑन द टूल बॉक्स बार ऑन ऑफ द होम टैब। की आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन आपको होम बार में, होम टैब में दिख जाएंगे, टूल बार में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लिक ऑन होम टैब, पहले होम टैब में क्लिक करो, फिर क्लिक ऑन स्मॉल एरो आइकन, स्मॉल एरो आइकन पे क्लिक करना है जो आपको ऑन पैराग्राफ सबसेक्शन में, पैराग्राफ सबसेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। इट कंटेन्स, और उसमें क्या क्या होगा, इंडेंट होगा, स्पेसिंग होगा, लाइन होगा और पेज ब्रेक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, लेफ्ट। अब देखो अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट मतलब कि आपको इधर से लिखना है, आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे इतना, जैसे इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है। दूसरा क्या होता है, मिडल में, मतलब बीच में ही लिखेगा। ये आपका पेज हो गया, ठीक है, तो इसके बीच बीच में ही लिखेगा। और ये आपका पेज है तो इसमें ऐसे लिखेगा, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट होगा, ये बीच में रहेगा। लेफ्ट राइट इंडेंटेशन में क्या होगा, वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, मीन्स कि यहाँ से यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, यूं चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए शॉर्टकट की दबा रखा है, जो भी आपको जहाँ से भी आपको करना होगा पहले सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल एल दबा दोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट बन जाएगा। और वरना लॉन्ग में क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टूल बार में जाके आपको अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, वही यहाँ पे बता रखा है, राइट के लिए कंट्रोल आर है और सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई है। ठीक है, जस्टिफाई, अलाइनमेंट टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग इफ नेसेसरी। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट टू 0.5 इंच। देखो डिफॉल्ट में कितना रहेगा, अभी जो इन दोनों के बीच में
मार्जिन रहेगा, गैप रहेगा, वो कितना रहेगा, वो 0.5 इंच का गैप रहा करेगा। टैब स्टॉप्स आर सेट टू 0.5 इंच। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इतना तो डिफॉल्ट में आता ही आता है। ठीक है, अलाइनमेंट टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस इफ नेसेसरी। और हम उसमें एक्स्ट्रा स्पेस डालना चाहते हैं लेफ्ट और राइट में। ठीक है, लेफ्ट और राइट मार्जिन में अगर हम एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कितना था, 0.5 इंच आता है यहाँ पे, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। अब देखो बुलेटेड लिस्ट में कैसी होती है, देखो यहाँ पे अब ये जो ये है ना, ये गोल गोल से बिंदु दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट में हमारे क्या जाते हैं 1 2, या फिर रोमन काउंटिंग में 1 2 हो गया। ठीक है, और ए बी ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे नंबर्ड लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्लिक ऑन बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट फ्रॉम द फॉर्मेटेड टूल बार। वहाँ से हमें क्लिक करना होगा बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट पे। यू कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट टू, नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन यू कॉपी और कट द टेक्स्ट इट इज़ स्टोर्ड इन एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। और जब हम इसको कॉपी या कट करते हैं तो किस में आ जाता है, कौन सी मेमोरी के एरिया में आ जाते हैं, मेमोरी के एरिया में आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं। ठीक है, टू यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर हमें चेक करना है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, F7 प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने सारा अंडरलाइन होकर आ जाएगा। ठीक है, पेज फॉर्मेटिंग आ गया अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पेज फॉर्मेटिंग। इट कैन डन यूजिंग पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब से होता है ये। पेज मार्जिन कैन बी डन थ्रू रूलर बार एंड पेज सेट अप डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेज मार्जिन कैन बी डन थ्रू रूलर बार। पेज मार्जिन जो है रूलर बार के थ्रू होता है। ठीक है, और पेज सेटअप किसके थ्रू होता है, डायलॉग बॉक्स के थ्रू होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मूव द माउस ओवर वाइट रूलर टू चेंज इनटू ग्रे। अब माउस रूलर पे जब हम उसको मूव द माउस, माउस को हमें किस पे ले जाना होगा, वाइट रूलर पे ले जाएंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या बोल रखा है, पेज साइज, क्लिक पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब में जाना है। कैन बी ऑप्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, अब जैसे भी डिफरेंट पेज साइज जैसा भी हमें चाहिए हो ऐसा पेज साइज हम यूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मतलब कि आपको लैंडस्केप रखना है, मतलब ऐसे रखना है या ऐसे रखना है पोर्ट्रेट में, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वहाँ से हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर पेज लेआउट टैब यू कैन चेंज मार्जिन्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड एंड पैराग्राफ सेटिंग। तो देखो अब यहाँ पे आप पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, क्या है, पहले तो मार्जिन चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो, और पेज का बैकग्राउंड किस कलर का रहेगा वो चेक कर सकते, वो चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी रहती है। अब देखो हेडर आ जाता है, यहाँ पे हेडर क्या होता है, हेडर जो है, हेडर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हेडर क्या होता है, जैसे अब टॉप पे आपको कुछ चीज़ ऐड करनी हो, ठीक है, लाइक हेडिंग टाइप में, तो वो हेडर में हम डालते हैं। ठीक है, इट इज़ द टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप मार्जिन इन एवरी पेज, क्लिक इंसर्ट सिलेक्ट हेडर। ठीक है, इंसर्ट में जाके हेडर पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे टॉप पे ऐड करने का, अगर हमें पेज वो टॉप मार्जिन जो होता है पेज का वहाँ पे कुछ मेंशन करना हो तो हम हेडर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फुटर सेम सिंपल वैसे ही सेम टू सेम वही होता है, बस ये क्या होता है, फुटर जो होता है पेज के बॉटम में होता है, वो पेज के टॉप, हेडर जो होता है पेज के टॉप पे होता है, फुटर पेज के बॉटम में होता है। ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसेस है, इंसर्ट में जाना है और वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूजिंग पेज ब्रेक ऑप्शन यू कैन एंड द पेज एज पर योर रिक्वायरमेंट बिफोर द ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। ठीक है, कि अगर आप पेज को ख़त्म करना चाहते हो तो पेज ब्रेक, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक सिलेक्ट कर लो, वहाँ पेज आपका ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक ख़त्म करने के बजाय। ठीक है, पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट एट द एंड द लाइन और कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आपको लास्ट में जाए, मतलब कि नेक्स्ट पेज न्यू पेज लेना है ना, तो क्या करना होगा आपको, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे तो न्यू पेज पे आ जाओगे आप। न्यू पेज मीन्स कि जैसे इस पेज पे आपको इतना ही लिखना था, यहाँ तक ही लिखना था, अब जो है आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।